स्टॉक एज के को फाउंडर विवेक बजाज जुड़ गए हैं। विवेक जी, गुड आफ्टरनून। और विवेक जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था लास्ट मंथ, आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं तो और विवेक जी ने जब इनफैक्ट स्टॉक एज लॉन्च किया था उसके कुछ महीनों बाद मेरे से बात हुई थी आवाज एंटरप्रेन्योर पर, और तब से लेकर अब तक इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग हैज स्काई रॉकेटेड। एब्सोल्युटली, काफी पॉपुलर भी, और काफी इस इशू पर वो भी काफी एक वोकल रहे हैं। तो विवेक जी, गुड आफ्टरनून। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, और आपको क्या लगता है आगे अब क्या कदम उठाएं? मतलब हम देख सकते हैं कि आगे क्या कदम उठाएगी सेबी भी इसके ऊपर? थैंक यू अनुज। देखिए, ये जो ऑर्डर आया ना, पहले ये ऑर्डर को मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज ये ऑर्डर पढ़िए, बिकॉज ये ऑर्डर सिर्फ नोटिस इज नॉट टू जो गलत किए हैं, ये नोटिस हम सब के लिए हैं जो एडुकेट होना चाह रहे हैं कि मॉडस ऑपरेंडी कैसे है, चीजें कैसे वर्क करती है। और बहुत ही सिंपल ऑर्डर है, इतना सरल लैंग्वेज में इसको बताया गया है। वैसे ये ऑर्डर और सोशल मीडिया का जो हम मुद्दा बात करें, दोनों अलग अलग चीजें। ये तो एक क्लासिक केस है जहां पर इंदौर बेस्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जिसने वो सारे काम किए जो उसको नहीं करना चाहिए था एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और जो रूल बोलता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को रिस्क प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, सेबी के प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे, बहुत ही बिंदास वे में वो रूल्स को तोड़ा गया है, इसलिए सेबी का बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर आया। अब जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि वहां पर भी एक काइंड ऑफ इररेगुलेटेड डार्क पूल चल रहा था, जहां पे इन्वेस्टमेंट सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो बिना लाइसेंस लिए काम कर रहे थे, they have always obviously got scared कि भाई एक ऑर्डर आया तो उनके ऊपर भी ऑर्डर आ सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप, एंड अनुज, आप जहां जाते हैं वहां पर एक रिपल तो क्रिएट हो ही जाता है, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू अ गुड पाथ। सेबी, आई थिंक जितना मैंने इंटरेक्शन किया है, जितना मैं उनको समझता हूं, और जो लीडरशिप अभी है, दे नो एग्जैक्टली व्हाट गोज ऑन, बिकॉज जो लीडरशिप है उन्होंने इस इंडस्ट्री को उस साइड ऑफ द मार्केट से भी देखा है। आई थिंक शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी कि कैसे जो इलिसिट चीजें चल रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ फ्यू स्टेप्स टू दैट लार्जर पर्पस। एब्सोल्युटली। और जो विवेक जी ने बात बोली ना, बिल्कुल वो थोड़ा सबको समझना चाहिए, ये ऑर्डर सबको पढ़ना चाहिए। और एक और चीज, सेबी के पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हैं, और जो सेबी आजकल ट्रैक करती है सबकी कॉल्स वगैरह, सबके एक्सपर्ट्स की भी कॉल्स वगैरह, कि उनमें कहीं पहले ही पोजीशन तो प्लेटफॉर्म पर, हर प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, टीवी चैनल्स पर हो रहा है, टीवी चैनल्स पर हो रहा है, दूसरे अखबार में अगर कोई ट्रेड लेख लिख रहा है उसको भी ट्रैक किया जा रहा है, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। और टेलीग्राम चैनल्स जो एक बहुत बड़ा एक सोर्स बन गए हैं। एक अच्छा, देखिए, ऐसे सब बुरे नहीं है, मैं एक बात फिर बोलूंगा कि कुछ जेन्युइन लोग भी हैं और कुछ मतलब वाकई में अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर सब एक कैटेगरी में आ जाते हैं। ये एक ये तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर हमेशा रहता ही है। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप कुछ गलत काम करें तो प्लीज़ ना करें। देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये और खासतौर से जो विवेक जी ने कहा, अभी जो करंट लीडरशिप है सेबी की, वो क्लियर है अपने मैंडेट में कि उसको क्या करना है यहाँ पर। और एक अब सेबी का डर है, एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत टाइम से 3-4 साल पहले तक सेबी का कुछ डर नहीं था, अब सेबी का एक डर है एक इन चीज़ों को लेकर, तो उससे भी एक क्लियरली एक इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा विवेक जी, एक जो चीज़ मुझे 3-4 लोगों ने फीडबैक दिया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं सेबी तक भी इस चीज़ को पहुंचाऊं कि वो रजिस्टर होना चाहते हैं लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं उनको। हालांकि इसमें एक 2 व्यूज़ हैं, उस पर भी आपका एक व्यू है कि थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरत है इस समय देश को कि ज़्यादा अच्छे लोग रजिस्टर्ड हों और रजिस्टर्ड होकर एडवाइस दें। जी, तो 2 तरह के एडवाइजर की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एक रिसर्च एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल होता है कि एक क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल को देख के उसको एडवाइस करे, एग्जीक्यूट ना करे, एडवाइस करे कि तुमको ये करना चाहिए एज अ पोर्टफोलियो लेवल। और रिसर्च एनालिस्ट का रोल होता है कि आपको बस स्टॉक बता दे और उसकी स्टडी आपके साथ में शेयर कर दे। तो दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट है, दोनों का ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक तो जब अप्लाई करते हैं और जब तक लाइसेंस आता है उसमें समय बहुत लग रहा है। तो ये तो मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि कैन वी रिड्यूस दिस होल टाइमलाइन जो लगता है ना एक एप्लीकेशन करने, बाय द टाइम आपके पास आता है आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हो गए कि उस काम को आप क्या करें। दूसरा, इसमें कई क्वेश्चंस हैं, कई आंसर्स की रिक्वायरमेंट है जो शायद राइट फोरम पे उसके आंसर्स मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोगों का एक रेजिस्टेंस है कि ये करें क्या। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च एनालिस्ट है जिसने स्टॉक पे स्टडी किया और वो स्टॉक पे कन्विंस्ड है। अब रेगुलेशन ये बोलता है
कि आप 30 दिन पहले ही वो स्टॉक को लेंगे और 5 दिन बाद ही वो स्टॉक को या तो ले सकते हैं या बेच सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आज मैं अगर कन्विंस हूं इस प्राइस पे और मैं 30 दिन का विंडो रखूंगा तो बाय द टाइम हो सकता है कि वो प्राइस ही चला जाए। तो मेरा कन्विक्शन जो मैं चाहता हूं कि मैं अपना भी पैसा उसमें लगाऊं, बिकॉज मेरा स्किन इन द गेम रहना चाहिए मेरे कन्विक्शन पे, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम है कि नहीं विवेक जी, नहीं विवेक जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम, 30 दिन में डबल तो नहीं हो जाएगा स्टॉक, थोड़ा भाग जाएगा। अगर आपकी कन्विक्शन बहुत ज्यादा है उस स्टॉक को लेकर तो या फिर ठीक है, इसको एज पार्ट ऑफ, इसको एज एक कॉस्ट मानिए इसको। अगर या तो फिर आप एडवाइजरी करिए या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए इसमें। मतलब इसमें 30 दिन में कितना भाग जाएगा स्टॉक का, मतलब? अच्छा, आपकी बात सही है। हाँ। अगर मैं इन्वेस्टिंग एडवाइजिंग कर रहा हूं तो मुझे पता है मैं 2 टाइम 3 टाइम रिटर्न का टारगेट कर रहा हूं। बट सपोज कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है और उसको 15% 20% का स्विंग में ही पार्टिसिपेट करना है, तो 15% तो 5 दिन में बढ़ सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस का तो फ्रेमवर्क अभी तो अपना ही करिए ना, फिर उसमें एडवाइस देने की क्या जरूरत है? फिर वो उसी में अपनी क्वांटिटी ज्यादा कर लीजिए, फिर उसी में करिए। फिर ये मेरे को थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है। मतलब ये आपका पहले वाला पॉइंट मुझे सही लगा था, इस वाले पॉइंट में मुझे थोड़ा सा एक वो लग रहा है, तो मैं सोचा कि अपनी बात आपको बोल दूं उसके लिए। देखिए, अल्टीमेटली वी ऑल आर डेवलपिंग एन आईपीआर जो कि हमारा माइंड के अंदर में है, राइट। बिल्कुल। और हमारे पास राइट है कि हम अपने आईपीआर को कैसे मोनेटाइज करें। एक एक्टर है तो वो तो हर कुछ करता है, हर कुछ कर रहा है ना। आज वो क्रिकेटर है तो क्रिकेट भी खेल रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। तो अगर मैंने अपना मेहनत करके नॉलेज गेन किया है तो मैं अपना काम करके भी उस नॉलेज को मोनेटाइज करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है मेरी रिस्क एपिटाइट लिमिटेड हो सकता है मेरे पास मेरा खुद का 5 ही करोड़ हो, लेकिन मेरा नॉलेज से अगर मैं 500 करोड़ तक का भी काम कर सकता हूं तो मैं क्यों ना उसको अपॉर्चुनिटी दूं कि ठीक है तुम वो भी कर, लेकिन ये इस दायरे में कर। तो 30 दिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा रैशनलाइज किया जा सकता है। और ये जस्ट एक पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर सेबी के साथ राइट पीपल बैठ के एक लॉ डिफाइन करे तो बैलेंसिंग हो जाएगा, जिससे मोर एंड मोर पीपल विल गेट मोटिवेटेड। आप देखिए 900 लोग है खाली रिसर्च एडवाइजिंग लाइसेंस में, जो कि कितने साल पुराना रेगुलेशन है। ये 9,000 क्यों नहीं हुए? क्यों लोग अभी भी टेलीग्राम या उस चैनल के थ्रू इलीगल ये काम कर रहे हैं? देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर दैट, एक्सेप्ट दैट बिलीविंग कि लोग गलत ही करने आए हैं यहाँ पे। विवेक जी, ये आप एनालिस्ट की प्रॉब्लम या फिर ये जो लोग ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं उनकी बात आपने रखी। एज अ सिंपल ले इन्वेस्टर, एक आम रिटेल निवेशक, अगर मैं चाहती हूं कि मुझे टेक्निकल्स कुछ और समझ आए ताकि मैं भी अपनी जब स्टॉक पिकिंग करूं उसमें 1-2 चीजें देख लूं, नॉर्मली आधी चीजें जो लोग कहते हैं वो सर से ऊपर निकल जाती है। अब इसमें मेरे को क्या ध्यान में रखना है? अज्यूमिंग मैं किसी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ती हूं, क्या मुझे ये देखना होगा कि वो क्या स्टॉक पिक्स दे रहा है या फिर सिर्फ एजुकेशन दे रहा है? दोनों दे रहा है तो उसमें मेरा सेफगार्ड कैसे होगा? इसके बारे में भी क्या कुछ चर्चा हो रही है सेबी के फ्रंट पर, जब या फिर जब आप अपने लोगों के बीच बात करते हैं? व्हाट शुड अ रिटेल इन्वेस्टर बी वेरी ऑफ? ओके, सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पहली बात, एजुकेशन इज नॉट रेगुलेटेड। तो अगर आप किसी को कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहा हूं बट एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पीछे से स्टॉक का टिप सर्विस चला रहा हूं, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर एक आम आदमी को किसी से भी किसी तरह का सर्विस लेना है, चाहे वो एजुकेशन ले रहा है, चाहे स्टॉक टिप ले रहा है या एडवाइजरी ले रहा है, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उससे उसका लाइसेंस मांग सकते हैं कि भाई तुम मेरे को इतना बता दो कि तुम्हारा लाइसेंस क्या है। हाँ, एजुकेशन कोई है तो कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यू आर ट्रस्टिंग दैट पर्सन कि ये मुझे सही एडुकेट करेगा। जैसे यूट्यूब में इतने लोग एडुकेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप फॉलोअर बेस से, आप रेटिंग से और एक क्राउड सोर्सिंग से तो आप ट्रस्ट करते हैं ना कि हाँ ये बंदा सही बात कर रहा है और ये मुझे सही सिखाएगा। सिखाने का एक अलग जोन है, लेकिन जहां पर आप स्टॉक रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं या एडवाइस की बात कर रहे हैं, वहां क्लियर कट रेगुलेशन है। तो आस्क फॉर दैट सर्टिफिकेट, आस्क फॉर दी रजिस्ट्रेशन नंबर। ऑल इंटरमीडियरीज, उनको अपने वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल